अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज, और डेट है आज 7 मई और डे है हमारे पास फ्राइडे। जुम्मा मुबारक ऑल ऑफ़ यू। अच्छा बेटा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी कि स्क्रू गेज क्या होता है। स्क्रू गेज which is also known as a माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। जब भी हमें मेजरमेंट्स जो हैं वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेटली करनी होती हैं और स्मॉल करनी होती हैं, तब हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। स्क्रू गेज कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है? मेटल की थिकनेस को फाइंड करने के लिए, स्मॉल लेंस को फाइंड करने के लिए, इनर और आउटर डायमीटर ऑफ वाइर्स का फाइंड करने के लिए। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन की हमने बात की थी। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये हमारे पास स्क्रू गेज जो है, एक सिंपल स्क्रू गेज जो है वो यू शेप का होता है, जो किसी भी मेटल के फ्रेमवर्क से मिलकर बना होता है। इसकी एक साइड पे स्टड होता है, ये फिक्स होता है। एक साइड पे स्पिंडल होता है जो मूवेबल होता है। इसके साथ जो है हमारे पास एक मेन स्केल होता है, और इसमें हमारे मास जो है वो एक इंडेक्स लाइन है, और इसके साथ ही हमारे पास एक होलो सिलेंडर है जिसे हम स्लीव का नाम भी देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल के साथ हमारे पास एक थिम्बल है जो मूवेबल होती है। इसके साथ ही रैचिट है, यहाँ से पकड़ के हम इसको यूँ मूव करवाते हैं, ठीक है, यूँ हम इसको मूव करवाते हैं। फिर हमने इसकी पिच की बात की थी। पिच क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। फिर उसके बाद हमने इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया था कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। और हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है, इसके अंदर 100 डिवीजन्स होती हैं। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज 1/100 को हम डिवाइड करवाएंगे और हमारे पास आंसर आ गया था 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड करवाया तो हमारा मिलीमीटर से यूनिट किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज, कि स्क्रू गेज कैसे वर्क करता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा व्हाट इज़ स्क्रू गेज एंड व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रू गेज। तो आज हम सीखेंगे वर्किंग ऑफ द स्क्रू गेज। जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में बात की थी कि जब हमने मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट करने से पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल है, इन दोनों के ज़ीरो जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। अगर तो इन दोनों के ज़ीरो जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ये हम ये कहते हैं कि ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो और ज़ीरो एरर इज़ नील। सेम इसी तरह हमें सबसे पहले जो है वो स्क्रू गेज के अंदर भी ज़ीरो एरर फाइंड करना है। इसके लिए आपने ये देखना है कि जो आपके पास सर्कुलर स्केल है जिसके अंदर 100 डिवीजन्स बनी होती हैं, इसका ज़ीरो इंडेक्स लाइन के सामने है या नहीं। ये आपके पास इंडेक्स लाइन है और ये आपके पास सर्कुलर स्केल है। ये सर्कुलर स्केल है जिसके ऊपर 100 डिवीजन्स हुई होती हैं। आपने इसमें ये बात चेक करनी है कि आपके पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के सामने है या नहीं। अगर तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के सामने आ जाए तो इसका मतलब है कि स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर नहीं है, या ज़ीरो एरर इज़ नील, ठीक है। अगर आपके पास ज़ीरो जो है सर्कुलर स्केल का एग्जैक्टली इंडेक्स लाइन पे आ जाए तो इट मीन्स कि इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ये देखिए, ये आपके पास बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गए तो इट मीन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एरर मौजूद नहीं है। टू फाइंड अ ज़ीरो एरर, अगर हमें ज़ीरो एरर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज बाय रोटेटिंग द रैचेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हम ये देखें, जिस तरह ये है कि हम इसको यहाँ से पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कैसे पता चलेगा? इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल coincides with the index line,
ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स मीन मीट मिलना विद द इंडेक्स लाइन, देन ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो और नील। क्लियर? ये आपने याद करना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर, स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर से क्या मुराद है। अब देखें, अब दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे पास ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन के सामने आ जाए। ये ज़ीरो इससे बिहाइंड भी जा सकता है और इससे इसको क्रॉस भी कर सकता है। तो ज़ीरो एरर की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है और एक हमारे पास जो है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। अब बेटा अगर ऐसा हो कि हमारे पास ये इंडेक्स ज़ीरो और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो पीछे रह गया। देखिए ये आपके पास लाइन जो है 20 और 15 के दरमियान कोई लाइन आपस में एक दूसरे के सामने है। 20 के बाद 15, फिर 10, फिर 5, फिर ज़ीरो। तो इसका जो ज़ीरो है वो पीछे रह गया है, बिहाइंड रह गया है। ये इंडेक्स लाइन से ज़ीरो पीछे रह जाएगा तो इसका मतलब है कि इसमें ज़ीरो एरर है। ठीक है, पहली बात तो हमने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर ली कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है। ज़ीरो एरर कैसे मौजूद है कि इंडेक्स जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के सामने नहीं है बल्कि वो पीछे रह गया है। तो इट मीन्स कि इसके अंदर ज़ीरो एरर है। तो जब वो पीछे रह जाता है तब इस इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है। कौन सा ज़ीरो एरर होता है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है। अब इस केस के अंदर ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। ज़ीरो एरर का पॉजिटिव होगा इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड इन द इंडेक्स लाइन इन दिस। ठीक है, फिर अब उसके बाद इसकी करेक्शन कैसे की जाती है। करेक्शन करने के लिए आपने ये देखना है कि कौन सी डिवीज़न जो है वो हमारे पास ज़ीरो से पीछे रह गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस केस के अंदर आपके पास ये लाइन है ना 15, 16, 17 और 18, ये आपके पास 18 डिवीज़न आई है। कौन सी डिवीज़न आई है सर्कुलर स्केल की? 18। आपने सर्कुलर स्केल की उस डिवीज़न को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है? 0.01 मिलीमीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 0.18 मिलीमीटर। तो यूँ हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं। मेथड क्या है कि इन दिस केस multiply the number of division of the circular scale that has not crossed the index line with the least count of the screw gauge। multiply करवा देना है number of division को किसके साथ? least count of the screw gauge के साथ and to find the zero error। तो हमें ज़ीरो एरर जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है, इस डायग्राम पे देखें। इस डायग्राम में देखें हमारे पास जो ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ये है और इंडेक्स लाइन ये है। जब इंडेक्स लाइन से इंडेक्स लाइन पर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मैच नहीं करता, कोइंसाइड नहीं करता, तो इट मीन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। पहली बात तो हमने ये आइडेंटिफाई कर ली कि इसमें ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर क्यों है? क्योंकि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन पे नहीं है बल्कि इंडेक्स लाइन से ऊपर है। मीन्स कि इसने इसको क्रॉस कर लिया है। अब उसने कितनी लाइंस क्रॉस की हैं अब हम ये देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5। उसने यहाँ पर 5 डिवीजन्स जो हैं वो क्रॉस कर ली हैं। तो अपने 5 को मल्टीप्लाई करवाना है लीस्ट काउंट के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05। इस केस के अंदर क्या हुआ है कि जो सर्कुलर स्केल की डिवीज़न है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गई हैं और इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव ज़ीरो एरर है, इसलिए हम इसकी रीडिंग के साथ यहाँ पे माइनस लगाएंगे। जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तब हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, जब नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है तब हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। अब आपने याद क्या करना है कि ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होता है? ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। ज़ीरो एरर उस वक्त नेगेटिव होगा इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन। देखें ना, ये हमारे पास इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया, उसकी वैल्यू हाई हो गई है। तो अब इसकी करेक्शन करने का क्या तरीका है कि मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल डैट हैज़ क्रॉस्ड। वो नंबर ऑफ डिवीजन जो क्रॉस हो चुकी हुई है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इंडेक्स लाइन द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ। तो आपके पास ज़ीरो एरर आ जाएगा।
टू फाइंड द नेगेटिव ज़ीरो एरर। क्लियर है बेटा आपको? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्क्रू गेज से रिलेटेड तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है बेटा। अल्लाह हाफिज़।